दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीपा और वेलकम टू माय चैनल गेट फिट विद डॉक्टर दीपा कुरुडू। आज के वीडियो में हम माइंड डाइट के बारे में जानते हैं, यानी अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए ऐसे कुछ फूड्स रहते हैं, अगर आप वो डेली लाइफ में इंक्लूड करते होगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी ग्रास्पिंग पावर ये कम हो जाती है, हमें शॉर्ट मेमोरी लॉस होता है या हमें छोटी छोटी बात याद नहीं रहती है, कभी कभी हमें लॉन्ग मेमोरी लॉस भी देखने को मिलता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल, चिड़चिड़ेपना, इरिटेशन, ये हमें हमारे एज के हिसाब से या फिर हमारे एटमॉस्फेयर है या अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, ज़्यादा वर्क के कारण ही हमें ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए, बॉडी को भी हेल्दी रखने के लिए कुछ फूड्स के बारे में आज की वीडियो में हम जानते हैं। माइंड डाइट है, ये मेडिटेरेनियन डाइट और डैश डाइट, ऐसे दो प्रकार के मिश्रण को माइंड डाइट कहा गया है। कुछ नट्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ये जो डाइट है अपने ब्रेन के साथ आपके हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में डेफिनेटली ये मदद करते हैं। आज के अनहेल्दी लाइफस्टाइल या वर्क का ज़्यादा काम होने के कारण हमें इरिटेशन, गुस्सा, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। उसी के साथ हमें शॉर्ट मेमोरी लॉस रहती है, हमारा ग्रास्पिंग पावर कम हो जाता है, खास तौर के बच्चे, जो भी बच्चे, छोटे बच्चे या स्टडी जो अभी मतलब ग्रोइंग एज है, उनका ग्रास्पिंग पावर ये लो हो जाता है। इसमें आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, ये डेफिनेटली आपको ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। ये जो माइंड डाइट है, ये माइंड डाइट आपको 10 कैटेगरी में डिवाइड की जाती है, यानी 10 ग्रुप में ये डिवाइड की जाती है। तो जो 10 ग्रुप है उसके बारे में हम पहले जानते हैं। सबसे पहले रहता है ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में इंक्लूड करोगे तो वो उसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल डेफिनेटली पाए जाते हैं, जो आपके ब्रेन को, उसी के साथ एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, जो अपने ब्रेन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। बच्चे जनरली पालक खाना या ग्रीन वेजिटेबल खाना पसंद नहीं करते, तो आप उसको पालक पनीर दे सकते हो या पालक के पराठे दे सकते हो, पालक सूप या फिर पालक की सब्जी बना के आप दे सकते हो, और बड़े लोग भी इसे खा सकते हैं। तो उसी के साथ दूसरा जो कैटेगरी आता है वो आता है नट्स। नट्स देखिए, नट्स भी अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद करते हैं। कौन? नट्स। तो नट्स को भी आपको डेली लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। नट्स में आप सवेरे उठ के बादाम, अखरोट, 5 बादाम और 2 अखरोट डेफिनेटली खाना चाहिए। नट्स आप कुछ कोई भी खा सकते हो, लेकिन 5 बादाम और 2 अखरोट इसलिए कह रही हूँ, ये ज़्यादा अपने ब्रेन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, उसी के साथ विटामिन के रहता है, कैल्शियम, आयरन की मात्रा भी पाई जाती है। और जो अखरोट रहती है तो ऑलरेडी उसकी जो साइज रहती है ब्रेन की तरह ही दिखती है। तो ये दोनों भी आपको रात को भिगो के सवेरे मॉर्निंग फूड को खाना चाहिए। तो भिगो मतलब आप वैसे भी खा सकते हो, लेकिन भिगो के अगर आप खाते होगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तीसरा मैं कहती हूँ बेरीज। तीसरा ग्रुप जो कहा गया बेरीज, बेरीज में भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा रखने में डेफिनेटली ये मदद करते हैं। बेरीज में ब्लैक बेरीज हो गया, ब्लू बेरीज हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। आप इसको सलाद के स्वरूप में या फ्रूट सलाद खा सकते हो, या जूस पी के, जूस बना के आप बच्चों को भी दे सकते हो। उसी के साथ आप इसको डायरेक्ट भी खा सकते हो। इसको आपको जिस तरह खाना है उस तरह आप खा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि एडिशनल शुगर आपको उसमें नहीं डालनी चाहिए। अगर कैलोरी बढ़ेगी तो जो नेचुरल गुण है, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें डालते होगे तो जो नेचुरल न्यूट्रिशन है, जो नेचुरल गुण है, ये कम हो सकते हैं। तो आपको कैलोरी बढ़ सकती है, तो जिसके कारण आपका कोलेस्ट्रॉल और वेट गेन भी हो सकता है। तो आपको नेचुरल स्वरूप में ही इसको खाना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स करता है। बेरीज भी आपको खाना चाहिए। पाँचवा मैं कहती हूँ अदर जो वेजिटेबल है, जैसे करेला हो गया, या फिर मूंगफली हो गई, करेला हो गया, भिंडी हो गई, कैप्सिकम, अदर वेजिटेबल भी आपको खाना चाहिए, वो भी ज़्यादा बेनिफिट करता है अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। पाँचवा मैं कहती हूँ बीन्स। बीन्स में भी आप अलग अलग प्रकार के बीन्स ये खा सकते हो। बीन्स में आप राजमा खा सकते हो, बहुत प्रमाण में आपको फाइबर मिलता है। फाइबर होने के कारण आपका डाइजेशन इंप्रूव करने के साथ कॉन्स्टिपेशन को कम करने में भी डेफिनेटली ये मदद करता है।
तो राजमा भी अपने हेल्थ को अच्छा रखने के साथ अपने ब्रेन के हेल्थ के लिए भी बहुत ही सही कहा गया है। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा भी पाई जाती है और अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए मैग्नीशियम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। छठा ग्रुप में कह रही हूँ आपको, छठे ग्रुप में आता है होल ग्रेन्स। अगर आप होल ग्रेन्स खाते होगे डेली लाइफ में तो वो ज़्यादा बेनिफिट्स रहेगा। फिश भी आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। फिश में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, उसी के साथ उसमें विटामिन और मिनरल की बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में मात्रा पाई जाती है। जो फैटी एसिड रहता है जो अपने ब्रेन को हेल्दी रखने में भी डेफिनेटली ये मदद करता है। या फिर पोल्ट्री जो फूड्स रहते हैं जैसे एग्स हो गया, तो एग्स भी आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। बहुत जन क्या करते हैं कि एग्स खाना पसंद नहीं करते, उनको लगता है कि एग्स खाने से उनका कोलेस्ट्रॉल ये में भी बढ़ सकता है, लेकिन खाने की मात्रा पे ही डिपेंड रहता है। ज़्यादा पहले से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को पूछ के ही एग्स अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल में भी बहुत सारे पोषक घटक रहते हैं जो अपने ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के साथ विटामिन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और कुछ प्रकार के मिनरल भी पाए जाते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के साथ आपकी ग्रास्पिंग पावर को भी बढ़ाने में डेफिनेटली मदद करते हैं। तो आप ऑलिव ऑयल भी अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो वाइन जो रहती है, वाइन भी अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए मदद करती है, लेकिन वाइन भी आपको रेड वाइन तो वो लिमिटेड ही लेनी चाहिए। ज़्यादा मात्रा में आपको वाइन भी नहीं लेनी चाहिए। ज़्यादा मात्रा में अगर कोई भी चीज़ अगर आप करते होगे तो डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट ये देखने को मिलते हैं। जो बीन्स रहते हैं ये आपको अल्टरनेट डे अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। इसमें प्रोटीन की मात्रा ये ज़्यादा पाई जाती है, उसी के साथ फाइबर भी रहता है। तो बीन्स आपको अल्टरनेट डे ही यूज़ करना चाहिए। ये आपको वीक में एक ही बार यूज़ करनी चाहिए। लेकिन फिश भी आपको उसमें बहुत ज़्यादा मसाले डाल के, ऑयल डाल के या कुछ एडिशनल चीज़ें डाल के अगर करते होगे तो आपकी उसकी क्या होगी, वो कैलोरी बढ़ेगी तो डेफिनेटली फैट बढ़ेगा और फैट बढ़ेगी तो आपकी ओबेसिटी बढ़ने के चांसेस भी ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। आप बच्चों को खजूर दे सकते हो या फिर बादाम या अखरोट वाला दूध दे सकते हो। बादाम, अगर बच्चों को बादाम का सीरा अगर आप बचपन से ही खिलाते होगे, जैसे 5-6 साल के बच्चे हो गए तो आप उसको बादाम का सीरा या बादाम का दूध या फिर अखरोट की पेस्ट डाल के ऐसे कुछ अगर आप डिश बना के देते होगे तो वो आपको बचपन से ही उनकी ब्रेन हेल्थ ये अच्छी रहेगी, उसी के साथ उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी ये चीज़ें मदद करती है। तो आपको बच्चों को बचपन से ही आदत डालनी चाहिए। दूसरा, इसमें आपको बच्चों को दही चाहिए डेली लाइफ में। दही भी एक प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। उसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। वो आपको डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, उसी के साथ आपको ब्रेन को भी शांत करने में मदद करता है, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका गुस्सा और इरिटेशन कंट्रोल करने में भी ये मदद करता है। कौन? दही। तो दही भी आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाना चाहिए। खाने से आधा घंटा पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाना चाहिए। सलाद खाने से भी अपनी जो ब्रेन हेल्थ है इसको इम्प्रूव करने में जो आपको इस प्रकार अगर आप आहार लेते होगे तो डेली लाइफ में तो डेफिनेटली आपकी ब्रेन की हेल्थ के साथ आपका वेट मैनेजमेंट और आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में डेफिनेटली ये मदद करते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, जैसा आपका आहार रहेगा वैसी आपकी बॉडी बनेगी, वैसी आपकी थिंकिंग बनेगी, उसी प्रकार आपका ब्रेन ये काम करने वाला है। तो आपको जंक फूड्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। ऑयली डीप फ्रूट्स हो गए, समोसा हो गई, कचौरी हो गई, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, ये भी आपको नहीं खाने चाहिए। ये भी अपने ब्रेन को डैमेज करने के लिए या कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखाने के लिए ज़िम्मेदार रहते हैं। उसी के साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैदे वाली चीज़ें भी आपको ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। आपके डाइजेशन को स्लो करने में डेफिनेटली ये मदद करता है। आपको पानी इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। आपको नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मतलब बहुत जन की आदत रहती है उठने के बाद मोबाइल और सोने से पहले भी मोबाइल ही देखते रहते हैं। तो ज़्यादा मोबाइल देखने के कारण भी आपका इरिटेशंस बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है। आप लिमिटेड देखो, एक टाइम फिक्स करो, 1 घंटा, 2 घंटा, उसके ऊपर आपको नहीं देखना है। तो उससे भी आपके ब्रेन को डैमेज करने में मदद करते हैं ये चीज़ें।
तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको सोने से आधा 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले मोबाइल से दूरी बनाए रखनी चाहिए। टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई भी चीज़ होगी तो उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।